Good morning, all of you. Welcome to in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have discussed in chapter number 2. Next topic is हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? कल भी बेटा हमने किया था कि हमने मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करना है, ठीक है। मिक्सचर में से अलग अलग टाइप के कंपोनेंट को सेपरेट करना है और उनके मेथड हमने कल भी डिस्कस किए थे और आज कुछ मेथड और डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास क्या है बेटा, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड, ठीक है। हमारे पास मिक्सचर है किसका, टू मिक्सिबल लिक्विड का। टू मिक्सिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम, उसके बारे में इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो मिक्सिबल लिक्विड है वो क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि हमारे पास जो मिक्सिबल लिक्विड है वो क्या होते हैं। मिक्सिबल लिक्विड क्या होते हैं कि दो टाइप के हमारे पास लिक्विड लाइक एसीटोन एंड वाटर, मान लो कि हमारे पास एक एसीटोन है और एक वाटर है, वो अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ लिक्विड इज नोन एज ए मिक्सिबल लिक्विड। और कल मैंने आपको करवाया था इमिक्सिबल लिक्विड के बारे में। इमिक्सिबल क्या होता है कि जो अच्छे से आपस में लिक्विड मिक्स नहीं होते और उनकी डिफरेंट लेयर दिखाई देती हैं, जैसे वाटर के अंदर ऑयल की लेयर, ठीक है। जब वाटर और ऑयल को हम मिक्स करते हैं तो वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर दिखाई देती है, उस टाइप के लिक्विड को बोलते हैं इमिक्सिबल लिक्विड। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है उसमें है मिक्सिबल लिक्विड। मिक्सिबल लिक्विड के अंदर कोई भी लेयर दिखाई नहीं देती, वो अच्छे से एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। अब अगर मान लो कि इस टाइप के जो लिक्विड हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं, अब उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उनको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, कौन सा ऐसा मेथड है जिस मेथड के द्वारा ये जो मिक्सिबल लिक्विड है उनको अलग अलग किया जा सकता है, उसके कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आता है बेटा, उस मेथड को बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। उस मेथड को बोलते हैं बेटा डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड से हम क्या करते हैं बेटा, दो मिक्सिबल लिक्विड को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टिलेशन मेथड होता क्या है, सबसे पहले क्या करना है हमने बेटा, एक फ्लास्क लेना है। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, फ्लास्क होता है। ये फ्लास्क होता है। फ्लास्क के अंदर हमने क्या एडजस्ट कर रखा है, एक थर्मोमीटर एडजस्ट कर रखा है। ध्यान दो इस एक्टिविटी के ऊपर बेटा, एक हमने फ्लास्क लिया है, फ्लास्क के साथ क्या एडजस्ट कर रखा है, थर्मोमीटर एडजस्ट कर रखा है, ठीक है। उसको एक स्टैंड के साथ क्या किया है, हमने फिट किया है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये स्टैंड है। इस स्टैंड के साथ इस फ्लास्क को हमने फिक्स किया है और इसके नीचे हमारे पास क्या है, बर्नर लगा रखा है, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा हमारे पास बर्नर है, ऊपर हमारे पास फ्लास्क है। फ्लास्क के साथ थर्मोमीटर एडजस्ट कर रखा है और उसके साथ उसको किसी हमारे पास स्टैंड के साथ एडजस्ट कर रखा है। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह की एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, ये जो फ्लास्क है इसके अंदर हमने क्या लिया है, मिक्सचर लिया है किसका, दो कंपोनेंट का मिक्सचर लिया। एक हमारे पास क्या है, एसीटोन है और दूसरा क्या है, वाटर है। वाटर के अंदर एसीटोन को मिक्स किया है और एसीटोन जो है वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब ये है हमारे पास मिक्सिबल लिक्विड, इनको अलग अलग करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक पाइप लगा रखी है और इस पाइप को कहाँ से कनेक्ट किया गया है, इस कंडेंसर के साथ कनेक्ट किया है। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, कंडेंसर होता है। नीचे हमने यहाँ पे बीकर लगा रखा है, ठीक है। अब देखो इस एक्टिविटी के बारे में सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, मिक्सचर है हमारे पास किसका, एसीटोन और वाटर का। एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। नीचे से हम बर्नर जब जलाएंगे तो अब हमारे पास धीरे धीरे क्या होगा, ये जो हमारे पास मिक्सचर है किसका, एसीटोन और वाटर का, उसको हीटअप मिलनी शुरू हो जाएगी, वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मिक्सचर क्या होगा हमारे पास हीटअप होगा, आप देखना जैसे जैसे हमारे पास मिक्सचर क्या होगा, हीटअप होगा और कुछ डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या होगा, एसीटोन जो है हमारे पास वो वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसीटोन जो है बीच में से वेपोराइज होना स्टार्ट हो रहा है। एसीटोन जैसे ही वेपोराइज होना स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, एसीटोन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब एसीटोन वेपोराइज होके कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है बेटा, वाटर कंडेंसर लगा रखा है। अब वाटर कंडेंसर का मीनिंग क्या होता है, कंडेंसर का मीनिंग क्या होता है, सुनो ध्यान से। कंडेंसर क्या करता है, वेपोराइज
कोई भी वेपर है, जैसे वाटर वेपर है या एसीटोन के वेपर हैं या किसी चीज़ के भी वेपर हैं, उसको लिक्विड के अंदर क्या करता है, चेंज करता है। प्योर लिक्विड के अंदर क्या करता है बेटा, चेंज करता है, उसको बोलते हैं कंडेंसर। और कंडेंसर के अंदर क्या लगा होता है, यहां से हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर कंडेंसर के अंदर फिल करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इससे वाटर क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या हो रहा है, कंडेंसर में क्या करते हैं, कोल्ड वाटर हम डालते हैं, यहां से हम क्या कर रहे हैं बेटा, कोल्ड वाटर डाल रहे हैं और यहां से वाटर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। बस इतना ऐसे ही काम होता है किसका, कंडेंसर का। और जब हमारे पास क्या होता है, जब हम कंडेंसर लगाते हैं, जो हमारे पास वाटर वेपर होते हैं, जब वो कोल्ड सरफेस के क्या आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी बताया था कि हमारे पास जब वाटर वेपर या एसीटोन के वेपर कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो यहां पे कंडेंसर क्या कर रहा है, जो वाटर वेपर यहां से क्या हो रहे हैं बेटा, सॉरी यहां से जो एसीटोन के वेपर क्या हो रहे हैं, वेपोराइज हो रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं। जब यहां पे आएंगे तो वेपर किस में चेंज हो जाएंगे बेटा, लिक्विड के अंदर। और जो प्योर हमारे पास एसीटोन है यहां पे क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। तो ये कैसा प्रोसेस था बेटा, सुनो ध्यान से, दोबारा से देख लो। हमने थर्मामीटर क्यों लगाया है, उसका टेम्परेचर नोट करना है, कितने टेम्परेचर पे हमारा एसीटोन क्या होता है, वेपोराइज होता है। तो इस एक्टिविटी को दोबारा समझो। जब हमने नीचे से बर्नर लगाया तो मिक्सचर जो है एसीटोन और वाटर का वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एसीटोन क्या होगा, वेपोराइज होगा। वेपोराइज होके कहाँ पे जाएगा बेटा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा हमारा, तो आपको पता है यहाँ पे कंडेंसर लगा रखा है। कंडेंसर क्या काम करता है, जो एसीटोन के वेपर है उसको किसके अंदर चेंज कर देगा, लिक्विड के अंदर चेंज कर देगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्योर एसीटोन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फॉर्म्ड होगा। यहाँ पे प्योर एसीटोन हमारे पास मिल जाएगा और इसके अंदर क्या बच जाएगा पीछे बेटा, वाटर बच जाएगा, ठीक है। ध्यान दे लेना, यहाँ पे हमारे पास एसीटोन आ गया। जब एसीटोन यहाँ से वेपोराइज हो गया तो पीछे क्या बच गया, हमारे पास वाटर बच गया। तो हमने क्या किया, वाटर को किससे अलग कर दिया, एसीटोन से अलग कर दिया। और इसी मेथड को क्या बोलते हैं हम बेटा, डिस्टिलेशन मेथड। That method is known as a distillation method, जिसके अंदर हमने टू इमिसिबल लिक्विड को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। कब, जब उसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या था, डिफरेंस था, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, एसीटोन क्या होगा, वेपोराइज होगा। और वेपोराइज कब होता है, लिक्विड कब वेपोराइज होता है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो इसका मीनिंग एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग है। पहले एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अगर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो एसीटोन वेपोराइज होगा, फिर उसके बाद वाटर वेपोराइज होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को देखते हुए हमने एसीटोन को किससे अलग कर दिया बेटा, वाटर से अलग कर दिया। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम बेटा, डिस्टिलेशन मेथड। देखो पहले हमने किया था बेटा इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पहले किया था हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया था, टू इमिसिबल लिक्विड को क्या किया था, हमने सेपरेट किया था। कोई भी हमारे पास किसी भी टाइप का बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो, लिक्विड हो, उसको हमने अलग किया था, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ये जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है उसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है हमारे पास वो क्या होता है, सुनो ध्यान से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं। इस मेथड में हमारे पास क्या होता है, टू इमिसिबल लिक्विड को अलग अलग करते हैं, उस टाइप के लिक्विड को अलग करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास डिफरेंस कितना आना चाहिए, 25 केल्विन से भी कम आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास डिफरेंस क्या है, मान लो कि इससे भी कम है, 25 केल्विन से जिस टू इमिसिबल लिक्विड का डिफरेंस कम है, ठीक है। अब उस टाइप के लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और उस मेथड को क्या बोलते हैं हम बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या है हमारे पास बेटा, कि एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम टू इमिसिबल लिक्विड को अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि उनके बीच में जो डिफरेंस है
वो क्या होना चाहिए, 25 केल्विन से भी कम होना चाहिए। इस टाइप के लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, इस इतने कम डिफरेंस वाले बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, और उस टाइप के मेथड को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, वही चीज, स्टैंड लगा रखा है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, एक फ्लास्क दे रखा है, ठीक है, नीचे बर्नर लगा रखा है। लेकिन साथ में एक चीज देखना, यहाँ पे एक चीज और ऐड की है, डिस्टिलेशन मेथड में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ऐड की है हमने, क्या है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब ऐड की है, और इस टाइप की टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे एडजस्ट कर रखा है, किसकी हेल्प से, कॉर्क की हेल्प से, और अपर साइड में भी कॉर्क की हेल्प से हमने एडजस्ट कर रखा है। और साथ में हमने क्या लगा रखा है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट चेक करेगा कि उनके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लास ट्यूब लगा रखी है, उसके अंदर हमने क्या दे रखे हैं, जो ट्यूब लगा रखी है उसके अंदर छोटे छोटे ग्लास के बीड्स मीन्स छोटे छोटे मोती हमने क्या कर रखे हैं, इसके अंदर फिल कर रखे हैं। ये जो ग्लास के बीड्स हैं, ये क्या काम करेंगे बेटा, ये देखो ग्लास की बीड्स इसके अंदर हमने डाल रखे हैं, जो कि हमारे पास एक फंक्शन प्रोवाइड करवाएंगे इस टाइप के मिक्सचर को। वो फंक्शन क्या होगा, जब कोई भी मिक्सचर हमारे पास क्या होगा, वेपोराइज होगा, तो उसको कॉन्टिन्यूसली वो कंडेंस करेगा, उस वेपोराइज को पहले कूल करेगा, कौन, ग्लास के छोटे छोटे बीड्स, फिर उसको बार बार कंडेंस करेंगे रिपीटली। इसलिए हमने इसके अंदर क्या यूज किए हैं बेटा, ग्लास के बीड्स यूज किए हैं। अब देखो ये हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर क्या हो रहा है, मिक्सचर वेपोराइज होना स्टार्ट हो रहा है। जब वेपोराइज होके हमारे पास कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। जब वेपोराइज होके यहाँ पे जाएगा तो ग्लास के बीड्स क्या करेंगे, इस वेपर को पहले कूल करेंगे, कूल करके कहाँ पे भेजेंगे, यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे भेजेंगे, आपको पता है कंडेंसर क्या कर रहा है, उस वेपोराइज को किस में चेंज कर रहा है, लिक्विड के अंदर चेंज कर रहा है। और यहाँ पे लिक्विड के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, प्योर लिक्विड यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। ऐसे ही बार बार हमारे पास क्या होगा, काफ़ी सारे जो मिक्सचर होंगे उनको रिपीटली इन दी डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम क्या कर रहेंगे, अलग अलग निकाल रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सुनो तो यार दोबारा से इसको, क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टू इमिसिबल लिक्विड को अलग अलग कर रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, 25 केल्विन से कम होना चाहिए। इस टाइप के मेथड को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। क्या है हमारे पास, नीचे बर्नर लगा रखा है, हीटअप करेंगे इस मिक्सचर को, मिक्सचर हमारे पास वेपोराइज होगा, वेपोराइज होके कहाँ पे जाएगा, ग्लास, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएगा। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या फिल कर रखे हैं, छोटे छोटे ग्लास के बीड्स फिल कर रखे हैं, जो कि क्या करेंगे बेटा, इस वेपर को क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे और यहाँ पे भेजेंगे। जब यहाँ पे आएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये जो वेपोराइज हो चुका है हमारे पास, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस जो वेपोराइज हो चुका है, ठीक है, उसको वो किस में चेंज करेगा, लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फाउंड हो गया बेटा, प्योर लिक्विड हमारे पास फाउंड हो गया। अब एप्लीकेशन क्या होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की, इससे किस तरह के कंपोनेंट हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, ठीक है, वैक्स, पेट्रोलियम गैस, इस टाइप के प्रोडक्ट को हम अलग अलग कर सकते हैं इस टाइप के मेथड से। दैट इज नोन एज ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है, हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। तो आपको पता है हमारे पास जो एयर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एयर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और उसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। जैसे उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, आर्गन भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस भी होती है, ठीक है। अलग अलग तरह की जो गैसेस हैं उसके मिक्सचर को मिलाया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, एयर बनता है। तो एयर क्या है, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। अब जो एयर में गैसेस होती हैं हमारे पास, उसको कैसे कैसे अलग अलग कर सकते हैं बेटा, उसका कौन सा मेथड होगा, तो वो भी हमारे पास कौन सा मेथड होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से एयर को अलग, जो एयर है हमारे पास, एयर के अंदर जो गैसेस हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड एयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे अलग अलग करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या है, हमारे पास एयर है, ठीक है। हमारे पास जो एयर होती है उसको सबसे पहले क्या कर लेंगे बेटा, कंप्रेस कर लेंगे, ठीक है, या कूल डाउन कर लेंगे उसको। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास एयर है उसको कंप्रेस करके किसी सिलेंडर के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर फिल कर लेना है, ठीक है।
पहले कंप्रेस कर लिया हमने, ठीक है, और उसको कूल डाउन कर लेना है हमने, ठीक है, और किसी कंटेनर के अंदर फिल कर लेना है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर कम करके हमने उसको किसी कंटेनर के अंदर फिल कर लेना है, किसको, एयर को। अब उसके बाद क्या करना है हमने, जब उसको किसी कंटेनर के अंदर हमने फिल कर लिया, अब क्या करना है, वो जो एयर थी हमारे पास वो किस में चेंज हो जाएगी, जब अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वो जो एयर है वो लिक्विड एयर के अंदर क्या हो जाएगी, हमारे पास चेंज हो जाएगी, ठीक है। हाई प्रेशर लगाने की वजह से हमारे पास जो एयर है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी बेटा, लिक्विड एयर के अंदर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो गैसेस के पार्टिकल थे वो अब किस में चेंज हो चुके हैं, लिक्विड के पार्टिकल के अंदर चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड एयर आ गया। अब बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, जैसा मैंने आपको पीछे वाला जो टॉपिक था उसके अंदर करवाया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड करना है, वैसे ही हमने क्या करना है, अब जो लिक्विड एयर है उसको किस में रख देंगे, फ्लास्क के अंदर रख देंगे, ठीक है। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का जो फ्लास्क है उसके अंदर रख देंगे। अब नीचे से क्या है, बर्नर लगा रखा है, तो बर्नर से उसको क्या करेंगे, हीटअप करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम उसको क्या करेंगे बेटा, हीटअप करेंगे, हमारे पास किसके अंदर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर जो हमारे पास फ्लास्क था उसके अंदर लिक्विड एयर को जैसे जैसे गर्म करेंगे, वार्म अप करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, गैसेस जो हैं हमारे पास सेपरेट हो जाएंगी अलग अलग डिफरेंट हाइट पे। हमारे पास क्या होगा, उसमें से गैसेस क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी डिफरेंट हाइट पे। क्यों, क्योंकि उन सभी गैसेस का क्या होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये मैंने आपको बता रखा है कि उन टाइप की जो गैसेस हैं उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोई गैस वेपोराइज होगी अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे, कोई अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे वेपोराइज होगी, कोई अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगी, वेपोराइज होगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -183। आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 186। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 196। इसका मीनिंग सबसे पहले क्या होगा, ये वाली गैस निकलेगी, वेपोराइज होगी, फिर ये वाली वेपोराइज होगी, फिर ये वाली वेपोराइज होगी। तो सभी जो हमारे पास गैसेस हैं वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रही हैं, वेपोराइज हो रही हैं, और उसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप की जो गैसेस हैं उसको मिक्सचर से अलग कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हमने क्या किया बेटा, जो डिफरेंट गैसेस थी प्रेजेंट थी किसके अंदर, एयर के अंदर, एयर के मिक्सचर के अंदर, उसको हमने बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या कर लिया बेटा, सेपरेट कर लिया, ठीक है। क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या था, डिफरेंस था, इसलिए हमने उनको अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। हमारे पास कोई इम्प्योर सैंपल दे रखा है, ठीक है, उसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्योर कॉपर सल्फेट हमें अलग करना है। कोई इम्प्योर सैंपल दे रखा है हमारे पास कॉपर सल्फेट का, उसमें से प्योर कॉपर सल्फेट हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे उस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है। उस टाइप के मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। जिस मेथड से हम क्या कर रहे हैं बेटा, इम्प्योर सैंपल जो है कॉपर सल्फेट का, उसमें से प्योर जो कॉपर सल्फेट है उसको अलग कर रहे हैं, उसको प्योर बना रहे हैं, ठीक है। दैट टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज ए क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो अब हम पहले एक्टिविटी करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेंगे बेटा, हम सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे, ठीक है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सुनो ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया, इम्प्योर कॉपर सल्फेट, ओके। फिर हमने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर के अंदर वाटर फिल किया, उसके अंदर क्या डाला हमने, इम्प्योर कॉपर सल्फेट जो था हमारे पास, ठीक है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, इस बीकर के अंदर हमने डिप किया, ठीक है। अब इसको डिसॉल्व कर दिया इम्प्योर कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, जब हमने इसको डिसॉल्व कर दिया है इसके अंदर, अब हमने क्या करना है, फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर की हेल्प से हमने क्या करना है, इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं उसको अलग करना है बाय फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। अब हमने इस सोल्यूशन को फिल्ट्रेट कर लेना है। जब हम इस सोल्यूशन को फिल्ट्रेट करेंगे उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे बीकर के अंदर अभी भी क्या होगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन अभी भी होगा,
फिल्ट्रेट की हेल्प से तो अलग तो नहीं होगा ना बेटा, उसके अंदर जो प्योर कॉपर सल्फेट है वो तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हमारे पास कुछ जो इम्प्योरिटीज़ हैं इस इम्प्योर कॉपर सल्फेट के अंदर वो क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी बाय फिल्ट्रेशन मेथड। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, जब इसको फिल्ट्रेट कर लिया है, अब कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है उसमें से इम्प्योरिटीज़ अलग हो चुकी हैं, अब धीरे धीरे इसको क्या करना है, इवेपोरेट करना है। नीचे बीकर के नीचे क्या लगा देना है, बर्नर लगा देना है। बर्नर की हेल्प से हमने क्या करना है, इसको हीट देनी है। इस बीकर को क्या करना है बेटा, हीटअप करना है। जब इसको हीटअप करेंगे इस सोल्यूशन को, तो आपको पता है वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा इस सोल्यूशन से। और बाद में क्या करना है, हमने इस सोल्यूशन को ठंडा रखना है 1 या 2 दिन के लिए। जब इस सोल्यूशन को ठंडा रखेंगे 1-2 दिन के लिए, तो आप देखोगे कि उसके अंदर कॉपर सल्फेट के क्या बनेंगे, क्रिस्टल दिखाई देंगे आपको। ठीक है, प्योर कॉपर सल्फेट के आपको उसके अंदर क्या दिखाई देंगे बेटा, क्रिस्टल दिखाई देंगे। और इसलिए हमने क्या कर लिया बेटा, एक इम्प्योर सैंपल है किसका, कॉपर सल्फेट का, उसमें से हमने क्या कर लिया, प्योर कॉपर सल्फेट को निकाल लिया। और जो हमारे पास क्रिस्टल निकल रहे हैं प्योर, जो कॉपर सल्फेट के जो प्योर क्रिस्टल हमारे पास फॉर्म्ड हो रहे हैं, बन रहे हैं, किस मेथड से बन रहे हैं, उस मेथड को क्या बोलेंगे बेटा, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। दैट मेथड इज नोन एज ए क्रिस्टलाइजेशन मेथड। दोबारा से सुन लो, क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास मेथड क्या है। हमने एक्टिविटी की थी जिसके अंदर हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया था। ठीक है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट को हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर वाटर डालना है, वाटर के अंदर हमने क्या डाला, इम्प्योर कॉपर सल्फेट डाला। अब उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद क्या करना है, फिल्ट्रेट की हेल्प से उसके अंदर कुछ भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको फिल्ट्रेट कर लेना है, फिल्टर कर लेना है। फिर बाद में क्या किया, नीचे बर्नर लगा दिया, बर्नर के ऊपर रख दिया उस बीकर को, उस सॉल्यूशन को। अब उसको हीटअप किया तो हमें पता है वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, हीटअप करने पे उसके बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन बचा हुआ है उसको 1 या 2 दिन के लिए ठंडा रखना है। ठीक है, जब उसको ठंडा रखेंगे तो 2 दिन के बाद हम देखेंगे, 1 या 2 दिन के बाद, तो हमारे पास क्या बने होंगे बेटा, प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बने होंगे। ठीक है, जो हमारे पास क्रिस्टल बन रहे हैं इसी टाइप के मेथड को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो हमारे पास एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हमें क्या हो रहा है बेटा, प्योर सॉलिड किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में हमें फाउंड हो रहे हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इट इज ए प्रोसेस इन विच वी ऑब्टेन प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज ए क्रिस्टलाइजेशन मेथड। दोबारा से सुन लो, क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास मेथड क्या है, एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम प्योर सॉलिड जो है किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में हम ऑब्टेन कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन से, उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे पास जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है बेटा, वो इवेपोरेशन प्रोसेस से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, सी वाटर को देखा है, सी वाटर से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, सोल्ट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सी वाटर से क्या ऑब्टेन करते हैं, सोल्ट। आपको पता है जो सी वाटर के, जब सी वाटर से सोल्ट ऑब्टेन करते हैं तो उस टाइम हमारे पास जो सोल्ट हमें ऑब्टेन होता है वो बिल्कुल इम्प्योर होता है। फिर उसको प्योर फॉर्म में कब कन्वर्ट करते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, प्योर करते हैं। तो हमारे पास जो इम्प्योर साल्ट है उसको प्योर में कैसे चेंज किया, बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। साल्ट के हमारे पास क्या होंगे, इस प्रोसेस से क्रिस्टल बनेंगे, वो जो क्रिस्टल होंगे वो प्योर फॉर्म में होंगे, और प्योर साल्ट हमारे पास क्या होगा, ऑब्टेन होगा। किस प्रोसेस से, बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। और आपको ये पता होना चाहिए बेटा, इसके अंदर जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू इवेपोराइजेशन प्रोसेस। क्योंकि इवेपोराइजेशन से क्या होता है, कई बार जो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास जो चीज़ ऑब्टेन होती है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ रह जाती है, कई बार इवेपोरेशन मेथड से। ठीक है, कई बार इम्प्योरिटीज़ रह जाती है। कैसे, मान लो कि हमारे पास क्या था, मान लो कि हमने मिक्सचर ले रखा था किसका, इम्प्योर कॉपर सल्फेट का। इम्प्योर कॉपर सल्फेट का यहाँ पे मिक्सचर ले रखा है, उसको क्या कर दिया हमने, वेपोराइज कर दिया, सीधा वेपोराइज कर दिया। जब वेपोराइज करेंगे फिर भी हमारे पास क्या होगा, इम्प्योर कॉपर सल्फेट के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अभी भी इसके अंदर क्या होंगी, रहेंगी। क्यों रहेंगी, क्योंकि उसको हमने फिल्ट्रेट नहीं किया था।
अगर फिल्ट्रेट करते हैं तब हमारे पास कौन सा मेथड बन जाता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड बन जाता है। ठीक है, तो हम सीधा उसको इवेपोरेट कर रहे हैं, वो टेक्निक बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे क्या हो सकता है, कई बार सॉलिड जो पार्टिकल हैं वो डिकम्पोज हो सकते हैं या जल सकते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन मेथड से हमारे पास, इसलिए हमारे पास जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ही बेटर है एज कंपेयर टू इवेपोरेशन मेथड, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पहले हमारे पास सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेट करते हैं, फिर उसको बाद में उसमें से जो सॉल्यूशन होता है उसको इवेपोरेट करते हैं और बाद में उस सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं और बाद में हमारे पास वो सॉल्यूशन किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है बेटा, क्रिस्टल की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके एप्लीकेशन क्या हैं, डेली यूज़ क्या हो सकते हैं उसके, तो उसके बारे में सबसे पहले ये है हमारे पास, मैंने आपको पहले बता रखा है। फर्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, सी वाटर जो होता है उसके अंदर हमारे पास जो हमें साल्ट ऑब्टेन होता है वो बिल्कुल इम्प्योर होता है, फिर बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम उसको क्या कर लेते हैं बेटा, प्योर कर लेते हैं उस साल्ट को। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ आलम। ठीक है, मीन्स फिक्टरी फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, जो हमारे पास क्रिस्टल होते हैं किसके, फिटकरी के बारे में सबने सुन रखा है जिसको बोलते हैं अलम। ठीक है, फिटकरी जो है हमारे पास, ठीक है, उसका जो क्रिस्टल है वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल जो होता है किसका, फिटकरी का, उसके सोल्यूशन से हम क्या करते हैं बेटा, प्योर फिटकरी को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो ये दो एप्लीकेशन है हमारे पास जिसका यूज होता है किसके अंदर, क्रिस्टलाइजेशन मेथड के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है बेटा, ये देखो ये डायग्राम किस चीज का है। ठीक है, ये डायग्राम किस चीज का है हमारे पास, ये डायग्राम शो कर रहा है कि जैसे हमारे सिटीज के अंदर जो वाटर सप्लाई होता है, हमारी सिटीज के अंदर जो वाटर सप्लाई होता है वो कैसे होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है और उसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं जिसके थ्रू हमारे पास वाटर सप्लाई होता है। बिल्कुल प्योर जो वाटर है हमारे पास सिटीज के अंदर जो सप्लाई होता है वो कैसे सप्लाई होता है उसके बारे में देखो। सबसे पहले है रिजर्वर। रिजर्वर क्या होता है, जहां पे वाटर को कलेक्ट किया जाता है एक जगह पे, उसको बोलते हैं रिजर्वर। ठीक है, रिजर्वर से जो वाटर है कहां पे आता है हमारे पास, इस टैंक के अंदर। ये टैंक है हमारे पास, ये टैंक दे रखे हैं सभी। ठीक है, इस टैंक के अंदर आता है। इस टैंक में क्या होता है, सेंडिमेंटेशन होता है। सेंडिमेंटेशन मींस जो सैंड के पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर वाटर आगे चला जाता है। सैंड के पार्टिकल यहाँ पे रह गए, वाटर क्या आगे, फिर कुछ और जो इंप्योरिटीज हैं यहाँ पे क्या हो जाती हैं बेटा, अलग हो जाती हैं इस टैंक के अंदर, फिर हमारे पास वाटर जाता है आगे। ठीक है, आगे क्या होता है, हमारे पास जो भी पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल बच चुके हैं, चाहे वो सैंड के पार्टिकल हैं, चाहे वो ग्रेवल के पार्टिकल हैं, जो भी पार्टिकल अभी बच चुके हैं, पहले हमने सेंडिमेंटेशन किया, फिर सस्पेंडेड किया, फिर बाद में जो पार्टिकल हमारे पास और भी बच चुके हैं किसके अंदर, इस वाटर के अंदर, उनको बाय फिल्ट्रेशन मेथड क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर पानी जाता है इस टैंक के अंदर। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड हो गया। उसके बाद क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्लोरीन डाली जाती है। क्लोरीन क्यों डाली जाती है, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, डिसीजेस फैला सकते हैं, वाटर बोर्न डिसीजेस फैला सकते हैं। इसकी वजह से इसके अंदर क्लोरीन डाली जाती है, जो कि क्लोरीन क्या करती है बेटा, बैक्टीरिया को किल करती है। और उसके बाद हमारे पास वाटर क्या है, हमारे घरों के अंदर सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस था, सबसे पहले रिजर्वर है जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है, फिर इस टैंक के अंदर क्या होगा, सेंडिमेंटेशन होगा, जो हमारे पास सैंड है वो नीचे सेटल डाउन होगी, फिर यहाँ पे इम्प्योरिटीज क्या होंगी, अलग होंगी, फिर वाटर आगे जाएगा, यहाँ पे उसका क्या होगा, फिल्ट्रेशन मेथड होगा। फिल्ट्रेशन मेथड के बाद उसका क्या होगा, उस वाटर का क्लोरीनेशन होगा। क्लोरीनेशन के बाद हमारे होम्स के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है वाटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ टॉपिक्स करा दिए हैं किसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। कल हम डिस्कस करेंगे बेटा कि हमारे पास फिजिकल चेंज क्या होता है, या केमिकल चेंज क्या होता है, या हमारे पास मिक्सचर क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।